गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो हम लोग टेस्ट सीरीज को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोटिस है उसे ध्यानपूर्वक आप लोग सुनने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम लोग को जो जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही करीब हो गया है। ठीक है, आज जो हम लोग को डेट है वो 20 जनवरी हो चुका है। अब हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है कि हम लोग के पास क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं कि क्या क्या नहीं पढ़े हैं। जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड किस तरह का हम लोग का सवाल पूछता है या नहीं पूछता है, या तो फिर हमारे एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे टॉपिक को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो इस चलते मैं यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और यहाँ पे जो भी सवाल रहेगा वो उसी टाइप का रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टेस्ट को देने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चाहते तो फुल टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन फुल टेस्ट को करने से पहले मेरा जो प्लानिंग है वो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज करने वाले हैं। चैप्टर वाइज कहने का मतलब दो दो चैप्टर तीन तीन चैप्टर को मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग को टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है वो 23 तारीख को किया गया। मतलब आज 20 तारीख है, कल 21, 22 और 23। तो 23 तारीख को आप लोग को क्या रखा गया है, टेस्ट रखा गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के बारे में कुछ हम पहले नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद आप सभी से बात करेंगे। ठीक है, कि किस किस विषय में आप सभी को क्वेश्चंस था कि सर कैसे आखिर टेस्ट होगा, कब होगा सर, कहाँ होगा सर, और आखिर हम लोग टेस्ट सीरीज लिखेंगे सर तो उसको जमा कहाँ करेंगे सर, कैसे चेक वगैरह होगा, ये सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग को टेस्ट होने वाला है वो पूरी जैक बोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, जैक से हट करके हम लोग को क्वेश्चंस नहीं रहेगा। और जो भी हमारा टेस्ट सीरीज को लगातार यहाँ पे फॉलो करेगा उन्हें मैं गारंटी देता हूँ कि उनका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बात आप सभी को पूरा लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा था, उसके बाद आप सभी को क्या है, रिवीजन करवाया गया। अभी जो रिवीजन का सीरीज चल रहा है आप लोग तो उसे फॉलो कर ही रहे होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जो PYQ का जो सॉल्यूशन था वो हर चैप्टर का चैप्टर वाइज 2006 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस आपके सामने रखा गया चैप्टर वाइज। साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताया गया ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़े। तो वो सारा कुछ आप लोग को वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया गया है और PDF भी प्रोवाइड करवा दिया गया। तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा क्या है, सहायता मिला। उससे हम लोग को रिवीजन करने में, हम लोग को एग्जाम को प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिला उससे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग को NCERT बेसिस क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ देता है, जो हम लोग को PYQ में नहीं भी देखने को मिला है। तो हो सकता है वैसा क्वेश्चंस हम लोग को पूछेगा, तो उससे रिलेटेड हम NCERT बुक के अकॉर्डिंग आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, पूरा केमिकल रिएक्शंस, पूरा जो कन्वर्जन है वो सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। अब वहाँ से हम लोग को एक भी क्वेश्चन इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है, तो जो भी हम सीरीज करवाते आ रहे हैं वो सारे सीरीज को जो फॉलो किया होगा उसे पूरा तरीका से स्ट्रांगली पूरा प्रिपरेशन हो चुका होगा बोर्ड एग्जाम का। अब रहा बात कि बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये था कि सर हम तो पूरा तैयारी तो कर लिए सर, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा जो तैयारी है वो स्ट्रांग है या नहीं है, या तो फिर सर हम तो पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन कहीं हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो टेस्ट जब तक हम देंगे नहीं सर तब तक तो क्लियर रहेगा नहीं कि मेरा क्या गलती है या फिर हमें क्या क्या और गलती सुधारने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था, जिसके लिए अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज जो हम लोग को होगा वो हम लोग को होने वाला, याद रखिएगा डेट, 23 जनवरी 2024। ठीक है, तो इतना तारीख को आप सभी को टेस्ट होने वाला है। अब रहा बात कि टेस्ट कैसे होगा, कब होगा और कहाँ होगा और किसका होगा, कितना मार्क्स का होगा, कितना घंटा का होगा, कितना टाइम में होगा, वो सारा कुछ अभी एक एक करके हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट जो है वो टेस्ट का 3 क्वेश्चन सबसे पहले जग रहा है, जिसमें से सबसे पहली बात कहाँ होगा सर, या फिर कब होगा सर, या फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोल लेते हैं कब, कि टेस्ट जो होगा वो कब होने वाला है। तो डेट तो आप सभी को पता चल ही गया है कि सबसे पहला जो टेस्ट होने वाला है वो 23 हम लोग को कितना, जनवरी को होने वाला है। तो ये तो हम लोग को डेट तो समझ में आ गया सर। उसके बाद सवाल आता है कि कहाँ होगा। तो कहाँ होगा, तो सबसे पहले आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए, बहुत पहले भी हम आप सभी को अनाउंस कर चुके थे कि जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है उसके लिए कुछ
पैसा यहाँ पे पे करना पड़ेगा आप लोगों को। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे कम से कम यहाँ पर हम लोग को क्या आता है 10 रुपया ही सिर्फ जमा करना है। कितना हम लोग को जमा करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया। तो 10 रुपये जो जमा कर देगा उसको टेस्ट सीरीज में बैठने के लिए मौका दिया जाएगा। अब ये टेस्ट सीरीज जो होगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कहाँ होगा। तो देखो टेस्ट सीरीज हम लोग के लिए जो होगा, यहाँ पर हम कोई वेबसाइट या फिर कोई एप्लीकेशन तो बनाए हुए नहीं है। तो एक होता था हम लोग को टेस्ट सीरीज बनाने के लिए एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हम अगर यूज करने लगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा हमें भी और आप लोग को भी। तो इसलिए वहाँ से हमारा समाधान नहीं निकल पाया। इसकी वजह से आप सभी को क्या है कि जो भी स्टूडेंट 10 रुपया हमारे नंबर पे या फिर हमारे स्कैनर के थ्रू पेमेंट करेंगे। अब रहा बात कि सर कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए आप सभी इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में देखिएगा, तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी नंबर पे आपको फ़ोनपे या फिर गूगल पे या फिर जैसे माध्यम से आप लोग को पेमेंट करना है वैसे कर लीजिएगा, या तो फिर वहीं पे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ पे लिंक है, उसमें जाकर के क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे एक स्कैनर दिखेगा, तो उस स्कैनर के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद करने के बाद अपना नाम और कॉलेज का नाम और एड्रेस, बस इतना ही लिखना है, और वो जो पेमेंट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप में सेंड करना पड़ेगा, ताकि आप सभी के लिए एक अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। गर्ल्स के लिए अलग बनाया गया है, बॉयज़ के लिए अलग से बनाया गया है, ताकि वहाँ पे किसी का भी नंबर इधर उधर जाए नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे कुछ प्राइवेसी को देखते हुए 2 ग्रुप बनाया गया। अब देखो ये ग्रुप का करेंगे क्या। सबसे पहले आप जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपका नंबर जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा उसको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप में, अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ग्रुप में होगा, ठीक है। अब रहा बात कि सबसे पहले आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप से क्या हो जाना है, कनेक्ट हो जाना है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसी में आप सभी को क्या रहेगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस में करवाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस दिन भी हम लोग को टेस्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट टेस्ट हम लोग को कितना तारीख को है, 23 जनवरी को है, तो 23 जनवरी को टाइम में आप लोग को बता देंगे भी तुरंत कि कितना टाइम में होने वाला है। सो तो उतना समय में देखो टेस्ट कैसे होगा। सो सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस यही हो जाता है कि हम लोग को टेस्ट कैसे होगा। तो टेस्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले समझ में आ गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप सभी को क्या चीज़ जाएगा, क्वेश्चंस हम लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्वेश्चंस। अब देखो आप सभी को क्या करना है। सो जैसे क्वेश्चंस हो जाएगा, मान के चलो टेस्ट है 2 बजे से, कितना है 2 PM से मान के चलो, तो 2 PM में आप लोग के पास व्हाट्सएप में चल जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो PDF को ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद ना आपको गूगल की सहायता लेना है और ना ही आपको किसी तरह का कोई नोट्स का या फिर कोई भी कंटेंट का यूज नहीं करना है। अब रहा बात कि आप अगर ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को लिखेंगे तो उस कॉपी को हम अच्छे से जांच करेंगे, उसको जो भी आप लोगों को कमी देखने को मिलेगा, चाहे क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं या फिर और भी लिखने की ज़रूरत है या फिर कहीं आप गलती कर दे रहे हैं, तो सारी चीज़ों को करेक्शन करके आप सभी को बताया जाएगा कि ये गलती दोबारा नहीं करना है, या फिर इस क्वेश्चन का किस तरह से हम लोग को आंसर देने की ज़रूरत है। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो कमजोरियाँ हैं उसे पता चल पाएगा, उसे आगे चल करके सुधार सकेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो अब तुरंत जो अभी पढ़े हैं और जो आप जान रहे हैं वही चीज़ जा करके डिटो आप क्या करने वाले हैं, एग्जाम में भी छापने वाले हैं। तो जो एग्जाम में डायरेक्टली बैठेंगे तो वहाँ पर अगर गलत हो जाएगा तो आपका परसेंटेज खराब हो जाएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे जो टेस्ट को ऑर्गेनाइज किए हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप वहाँ पे बनाएंगे, अगर उस क्वेश्चंस में आपका किसी तरह का कोई करेक्शन होगा तो उसको आप सभी को सुधार करके बताया जाएगा कि इसमें क्या गलती नहीं करना है। अब उसे सुधार लेंगे, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो उसमें क्या करेंगे, उस गलतियों को सुधारने पर लग जाएंगे। अब वहाँ पर जो भी प्रिपरेशन करेंगे, अब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर उस तरह का गलती होगा ही नहीं, और उस तरह का गलती नहीं होगा तो आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि ये जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन तो आपको बाद में मिल जाएगा, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज में बैठे हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज को लाया गया है जिनको अपने को चेक करना है कि हमारा और क्या किस तरह का गलती या फिर हमें किस तरह का और भी कमियां है, तो उसको सुधारने के लिए ये चीज़ क्या है, टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है कि सर टेस्ट में जो क्वेश्चन रहेगा उसको हमें प्राप्त करना है सर, तो टेंशन नहीं लीजिए। जैसे हम लोग को 23 जनवरी में इन लोग का एग्जाम हो जाएगा, शाम होते होते आपके पास वीडियो के थ्रू वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ
ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चार्जेस सिर्फ इसलिए लिया गया है कि आप अगर टेस्ट सीरीज में बैठते हो तो आप लोग को कॉपी भी मिलेगा जांच करके। अब वहाँ पे जो कॉपी जांच होगा तो जांच करने में हमें टाइम लगेगा, तो इसलिए उसका थोड़ा सा चार्जेस आप सभी को लिया जा रहा है। और वो भी कितना, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया। तो 10 रुपये बहुत बड़ा होता नहीं, ठीक है। तो जिनका मन है कि टेस्ट सीरीज में बैठे वो तुरंत से पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 23 को है तो 23 को ही हो जाएगा, उसके आगे पीछे हम फिर कॉपी जांच करने वाले नहीं है। जो लोग उस समय टेस्ट सीरीज में वहाँ पे बैठेंगे और जो लोग समय पे वहाँ पे जमा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी का कॉपी को जांच किया जाएगा, बाकी आगे पीछे का किसी का नहीं किया जाएगा। फिर आप क्वेश्चंस को देखकर खुद ब खुद पढ़ते रहिए, बस वही हाल रहेगा, ठीक है। तो अगर इस टेस्ट सीरीज में आप बैठना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा पेमेंट कीजिए। नंबर आपका कमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है, लिंक भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो टेलीग्राम में जाइएगा तो वहाँ पे एक स्कैनर भी आपको दिख जाएगा, तो उसके थ्रू आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे पेमेंट करेंगे हमारे नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे अपना नाम वगैरह और वहाँ पे क्या कीजिएगा, जो स्क्रीनशॉट लिए हुए रहेंगे उसको आपको सेंड करना है। उसके बाद आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद जिस समय आपका टेस्ट होगा उस क्वेश्चन समय पे आप सभी को क्या होगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस समय तुरंत आपको सिर्फ कॉपी खोलना है, सिर्फ जिसमें आप लोग को टेस्ट लिखना है, ठीक है। तो पेज या फिर कॉपी जैसे भी करना है। अब उसमें क्या करना है, लगातार जैसे प्रत्येक टेस्ट हम लोग को लगभग 3 घंटा का रहेगा, तो 3 घंटा का रहेगा तो वहाँ पे आपको टेस्ट लिखना है आराम से, जितना टाइम भी रहे, बस उसको ईमानदारी पूर्वक से करना है। क्योंकि देखो नंबर अगर चीटिंग करके लाओगे तो क्या ही फायदा होगा, अगर अभी भी चीटिंग करोगे तो क्या फायदा होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी पूर्वक करना है। जान रहे हो तो लिखो, नहीं जान रहे हो तो छोड़ दो, बात को समझ रहे हो ना। तो गलती यहाँ पे करने की चांसेस मत करना कि सर मेरे पास तो क्वेश्चन में रहबे करेगा मोबाइल में, कॉपी रहेगा घर में, क्योंकि घर से आप लोग को क्या करना है, टेस्ट लिखना है। तो फटाफट से कॉपी खोल करके वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे करोगे तो अपने ही पैर पे क्या करोगे, कुल्हाड़ी मारोगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी को दिखाने के लिए है कि आप ईमानदारी पूर्वक कितना टेस्ट को लिख रहे हो, ठीक है। अब रहा बात कि जैसे क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चंस मिलने के बाद आप उसको कॉपी में वहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई भी पेज में बिना चोरी किए हुए। अब देखो टाइम तो लिमिट रहेगा, टाइम जैसे 3 घंटा होगा तुरंत आप सभी को एक नोटिफिकेशन हम घुसा देंगे। अब उतना ही टाइम में आप लोग को सिर्फ 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, कितना, 10 मिनट। अब ये 10 मिनट में आप सभी को करना क्या है, जैसे हम लोग को टाइम लिमिट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद तुरंत 10 मिनट का टाइम रहेगा। उस 10 मिनट में आप सभी को क्या करना है, तुरंत उसका PDF बनाना है। क्या चीज़ करना है, PDF। जो भी वहाँ पे पेज में लिखे रहेंगे उसका फोटो खींचिएगा, फोटो खींचने के बाद उसको क्या कीजिएगा, PDF बना लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि प्रत्येक फोटो आप डॉक्यूमेंट के जैसा हमें भेज रहे हो, वैसा नहीं, पूरा कलेक्शन करके, जैसे मान के चले आपका 6 पेज लगा टेस्ट लिखने में, तो 6 पेज का फोटो खींचिएगा, उसको एक PDF बना करके पूरा एक ही में सारा कुछ कलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसको डायरेक्टली अपना नाम वगैरह लिख करके नीचे भेज दीजिएगा। अब वही PDF को हम यहाँ पे जांच करेंगे, ठीक है। जांच करने के बाद फिर से आप सभी को रिटर्न कर दिया जाएगा और उसका रिजल्ट वगैरह सारा कुछ सुना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। अब वैसे समझ में आ गया कि टेस्ट कैसे होगा। तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उसी में आप लोग को क्या इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, टेलीग्राम या फिर जो व्हाट्सएप कम्युनिटी था इधर कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट किए हुए रहेंगे सिर्फ उसी के ग्रुप में वो सारा कुछ क्या होगा, मिलेगा। और जो पेमेंट किए होंगे जिनका नाम हमारे पास रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसी का कॉपी क्या होगा, जांच किया जाएगा, ठीक है। इसलिए अलग से वहाँ पे ग्रुप बनाया गया। अब मान के चलो सिर्फ टेलीग्राम में भेज देंगे, पता कैसे चलेगा कौन पेमेंट किया था कि नहीं किया था। तो वैसे मान के चलो जो नहीं भी किया था वो भी क्वेश्चन को भेज दिया वहाँ पे PDF बना करके, तो उसका भी जाँच करना पड़ जाएगा। तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उन लोग को अलग से ग्रुप बनाया गया, उसमें कोई भी अदर स्टूडेंट नहीं रहेगा, सिर्फ वही रहेगा जो पेमेंट किया हुआ रहेगा। तो वही सबका कॉपी भी क्या होगा, जांच किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया कि टेस्ट कब होगा जी। टेस्ट होगा हम लोग को 23 जनवरी को। कहाँ होगा, हम लोग को व्हाट्सएप में ही क्वेश्चन भेजा जाएगा और ये हम लोग को ऑनलाइन मोड में रहेगा कि 3 घंटा का टाइम रहेगा। वो क्वेश्चन को आपको देखना है और उसी को लिख करके आराम से PDF बना करके हमारे पास सेंड कर देना है रिटर्न, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चन सारा कुछ टाइम पे हम लोग को पहुँच जाएगा। लास्ट टाइम कितना रहेगा वो सारा कुछ भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अब ये रहा बात कि टेस्ट कितने बजे होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका ट्यूशन वगैरह रहता है तो बहुत सारे बिजी हो जाते हैं दिन में, ठीक है, सुबह का समय में। तो कोई इधर उधर सारा कुछ भटकते रहते हैं। तो इसलिए जो टाइम रखा गया, क्योंकि देखो टेस्ट लिखोगे तो भैया 3 घंटा लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि 3 घंटा पूरा लगेगा। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप 2 घंटा में काफ़ी, 2 घंटा में ही आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 3 घंटा इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, 3 घंटा आपको बैठ करके वहाँ पर लिखना पड़ेगा।
तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आदत बना लेते हैं ना कि 3 घंटा हम लोग बैठ के बनाएंगे, और जिनका पहले हो जाएगा बहुत अच्छा बात है, एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, उसके बाद अगर लग रहा है कि सारा कुछ ओके है तो तुरंत PDF बनाइएगा, सेंड कर दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 3 घंटा आप पूरा बैठ ले रहिएगा, 2 घंटा में हो जा रहा है 2 घंटा बना लीजिए, 1.5 घंटा लग रहा है 1.5 घंटा बना लीजिए, इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से आप लोग को भेज देना। अब सबसे पहले बात है कि टाइम कितना बजे रखा जा रहा है 23 तारीख को। तो याद रखिएगा टाइम जो हम लोग को रहेगा वो हम लोग को 2 बजे से रहेगा। कितना बजे से रहेगा? 2 बजे से, मतलब 2 PM से हम लोग को रहेगा 5 PM। कितना रहेगा? 2 PM से 5 PM। तो ये हम लोग का टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। जो भी हम लोग को 23 तारीख का टेस्ट देने वाला है, डेट याद रखिएगा, और हम लोग को क्या रहेगा उसका टाइमिंग। तो टाइम जो है वो 2 PM से कितना रहेगा 5 PM तक, 3 घंटा का टेस्ट रहेगा। आप कोशिश करेंगे तो 2 घंटा में ही बना करके रेडी कर देंगे, उतना भी टफ सवाल नहीं रहता है और उतना ज़्यादा हम लोग के पास क्वेश्चंस नहीं है। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि सर टाइम क्या है, डेट क्या है, कैसे टेस्ट होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सारा कुछ समझ में आ गया, और कैसे हम लोग को जमा करना है ये भी समझ में आ गया। और सर यहाँ पे हम लोग को चीटिंग भी नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग ईमानदारी पूर्वक से दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ, अगर चीटिंग भी करोगे तो फायदा होने वाला नहीं है, बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, और कुछ पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग को इम्पोर्टेंट जो है जानना कि सर हम लोग सारा कुछ जान गए, सर टेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारा कुछ समझ में आ गया। अब रहा बात कि सर टेस्ट होगा तो उसका कुछ सिलेबस भी तो होगा, तो वो सिलेबस क्या है सर? तो याद रखिएगा उसका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस, जो सिलेबस है इसमें वो 2 चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पे लिया जा रहा है। सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर रहेगा वो D&F ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा? D&F ब्लॉक एलिमेंट। तो इस वाला से जो भी हम लोग को क्वेश्चंस बनता है, इसी का हम लोग को क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है इस चैप्टर से। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर होने वाला है वो है आपका कोऑर्डिनेशन। क्या होगा हम लोग को? कोऑर्डिनेशन। अब यही दोनों चैप्टर हम लोग को कहाँ पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहली बात, जो आपका जो टेस्ट होने वाला है कब होने वाला है? 23 तारीख को। कब होगा? तो 2 बजे हम लोग को शाम में, मतलब कि आफ्टरनून में होगा, क्लियर है, 2 से 5 बजे तक। और आपका जो मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा वो 5 बजे से लेकर के कितना, 10 मिनट और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5:10। तो ये 5:10 तक हम लोग के पास पहुंच जाना चाहिए। 10 से अगर 11 मिनट भी हो जाएगा तो आपका जो पेपर होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। तो ये था हम लोग को सारा कुछ प्रोसेस। अब रहा बात कि सर टेस्ट किसका होगा? तो टेस्ट जो होगा सिलेबस, ये हम लोग को 2 चैप्टर को मिला करके लिया जा रहा है। इसी तरह से कंबाइन करके पहले लेते जाएंगे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर इस तरह से मिक्स करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मिक्स करते हुए चलेंगे तो फटाक से 3 को टेस्ट में हम लोग को पूरा खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक तो हम लोग को उसी दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम लोग को चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा, फिर लेंगे पूरा सिलेबस का। कहने का मतलब जैसे हम लोग को जैक बोर्ड में फाइनल एग्जाम में जो देखने को मिलेगा, जिसमें पूरे चैप्टर का रहेगा जो कि 70 मार्क्स का रहेगा, तो उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। कितना? 2 से 3 टेस्ट और भी लेंगे, ठीक है। तो वहां से इतना टेस्ट देने के बाद आपका पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा, उसी से आपको एहसास हो जाएगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज आने वाला है केमिस्ट्री से, क्लियर है। तो ये सारा कुछ है। अब रहा बात कि सिलेबस तो समझ में आ गया। अब रहा बात कि सर कितने मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स कितना है सर? तो अब देखो टोटल मार्क्स जो रखा गया वो 70 मार्क्स ही रखा गया है। कितना रखा गया है? 70 मार्क्स। अब यहाँ पर 70 मार्क्स हो गया। उसके बाद अब देखो पास मार्क्स, कि सर इसमें पास मार्क्स कितना रहेगा, हम लोग कैसे पता चलेगा कि पास मार्क्स से हम लोग आगे क्रॉस हो पा रहे हैं कि नहीं? तो देखो जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पास मार्क्स देंगे, ठीक है, क्योंकि उतना कैटेगरी कम से कम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो देखो जैक बोर्ड में हम लोग को कम ही रहता है, लेकिन मेरा अलग गाइडलाइन है, ठीक है। उससे नीचे कम से कम आयत भैया तुम फेल ही है, यही मान के चलेंगे। तो देखो तुम्हें जो 70 नंबर में लाना है मार्क्स, वो कितना लाना है? तो तुम्हें लाना है 40 नंबर।
कितना लाना है 40 नंबर। तो ये हम हमेशा रखते हैं, जैसे ऑफलाइन में भी टेस्ट लेते हैं तो यही रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 23 नंबर में पास रहेगा, ऐसा नहीं। बोर्ड एग्जाम का अलग रूल है, हमारा रूल अलग है। ये इसलिए ताकि ये एहसास हो सके कि कभी भी हमें टेस्ट लिखना है, चाहे फाइनल एग्जाम में भी एग्जाम लिखेंगे, कम से कम कितना मार्क्स हमें लाना है, 40 नंबर लाना है। अगर 40 नंबर से कम ला रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत गंदा देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा मकसद है कि पास मार्क्स रखेंगे 40, तो तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि हमें कितना नंबर लाना है, 40 नंबर से प्लस। और अगर 40 नंबर से प्लस रखते हो तो इसका मतलब तुम्हारा मार्क्स अच्छा रहेगा प्रैक्टिकल को जोड़ करके, और साथ ही साथ रिजल्ट्स भी क्या होगा, बेहतर देखने को मिलेगा। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, वो 40 नहीं, वो तो 70 में 70 भी उठा सकते हैं, 60 प्लस भी उठा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारा कुछ अब यहाँ पे समझ में आ गया कि पास मार्क्स टोटल कितना होगा, हम लोग को समय कितना दिया जाएगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब सर क्वेश्चंस कितना कितना रहेगा सर, क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर समझते जाओ कि क्वेश्चंस किस टाइप का रहेगा। सबसे पहले आपका रहेगा एमसीक्यू। क्या चीज रहेगा? एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू है वो है हम लोग को 40 को। कितना है? 40 को। मतलब कितना मार्क्स का? 40 मार्क्स का। उसके बाद और भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस का टाइप है वो हम लोग को शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि हमारा रहेगा 3 मार्क्स वाला। कितना रहेगा? 3 मार्क्स वाला सवाल। और 3 मार्क्स वाला जो सवाल की जो संख्या है वो हमारे पास 10 क्वेश्चंस है। कितना है? 10 क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ चीज़ का और में भी आंसर वहाँ पे मतलब कि क्वेश्चंस लिखा हुआ है। जैसे मान के चलो चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, तो दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो 3 को क्वेश्चंस में और में दिया गया है, ठीक है। मतलब लेकिन टोटल क्वेश्चंस हम लोग को कितना बनाना है? 10 ही बनाना है। तो 10 क्वेश्चंस हम लोग को है, प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। मतलब टोटल देखा जाए तो 10 गुने 3 कितना हो जाएगा हम लोग को? 30, ठीक है। तो 30 मार्क्स हम लोग को लॉन्ग वाला, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव में कितना है? 40 नंबर। तो टोटल मार्क्स कितना है? 70 मार्क्स का है। 70 मार्क्स में जो पास मार्क्स है वो कितना हम लोग को? 40। क्लियर है? जो कि अगर आप एमसीक्यू को सिर्फ सही करते हैं तो उसी से आपका क्या मिल जाएगा? 40 में 40 मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे टेस्ट में इनरोल करेंगे उन लोग को बता देते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस बहुत अच्छा होने वाला है, और इससे ये अनुमान होगा कि हमारा बोर्ड एग्जाम में किस तरह का मार्क्स आएगा, या फिर हमें और भी कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी वैसे स्टूडेंट जो इस समय इनरोल नहीं कर पाएंगे, हो सकता है किसी का कंडीशन वगैरह ख़राब हो, तो वो वीडियो में आपका पड़ा हुआ रहेगा। बाद में इसका मतलब क्वेश्चन जो इन लोग टेस्ट लिखेंगे वही क्वेश्चंस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। बशर्ते वहाँ पे खुद से आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ पर किसी तरह से आपको हेल्प नहीं किया जाएगा कि बताओ आपका क्या गलती था, या फिर आपको और भी क्या सुधारने की चाहिए। ये सारा कुछ वहाँ से पता नहीं चल पाएगा, वो उसी को पता चल पाएगा जो वहाँ पर टेस्ट को लिखेंगे। क्योंकि आप जब तक हमें बताएंगे नहीं कि आपका आंसर क्या, आप मतलब ये क्वेश्चन का आप आंसर क्या लिखते हैं, अगर ये सब खुद हमें नहीं पता चलेगा तो आपको सोल्यूशन कैसे बताएंगे कि यही सब आपको नहीं करना है। बात को समझ रहे ना? तो यही हम लोग को बेनिफिट है कि जो फ्री में करेंगे तो उनका कॉपी यहाँ पे जांच नहीं होगा, या फिर वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। और वही है कि जो पैसा पे करेंगे उनको टेस्ट देने का मौका दिया जा रहा है, और वही चीज़ उसका कॉपी को भी जांच करेगा और उसका क्या होगा? कमजोरी को बताया जाएगा। तो ये है हमारा प्लानिंग। अब यहाँ पे आप दोनों मेथड से किसी में भी आप इनरोल कर सकते हैं। कहने का मतलब आप चाहे तो टेस्ट लिख सकते हैं पैसे पे करके, या तो फिर आपके पास क्वेश्चंस रहेगा तो खुद में घर में अगर लग रहा है कि नहीं हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब, तो बाद में क्वेश्चंस को प्रोवाइड हो ही जाएगा, उसको देख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप आइए और इनरोल कीजिए और आप यहाँ पे टेस्ट ही दें। तो अपने अनुसार आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिएगा। आप सभी लोग खुद ब खुद समझदार है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये था पूरा प्लानिंग। अब देखो हम लोग पूरे केमिस्ट्री का 100% तैयारी कर लेंगे। उधर से हम लोग को कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है वीडियो के थ्रू, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, आप लोग को पीडीएफ के थ्रू सारा कुछ समझाया गया। अरे जैसे पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू तो पूरा वीडियो के साथ भी है, और उसका क्या हम लोग को सॉल्यूशन भी है, और उसका पीडीएफ तो ये सब सारा कुछ। तो वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखते चलिए और रिविजन धीरे धीरे करते जाइए, ठीक है। तो ये था हम लोग को पहला टेस्ट। तो पहला टेस्ट कितना तारीख होने वाला है? 23 जनवरी को, ठीक है। और टाइम याद रखिएगा 2 बजे से। तो 2 बजे से लेकर के कितना बजे तक? 5 बजे तक होगा, जो कि लास्ट जो हमारे पास पीडीएफ आने की जो डेट मतलब टाइम रहेगा वो 5:10, 5:11 भी हो गया तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और देख लो क्वेश्चन जो यहाँ पे सेट किया गया वो बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लीजिएगा। यही टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहाँ पे? बोर्ड एग्जाम में। अब रहा बात कि सर आप तो टेस्ट तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा दिए और यहाँ पे सारा कुछ बता भी दिए, सर हमें कंटेंट कैसे मिलेगा? सर जो पहले से हमारे चैनल में जुड़े हुए उनको तो पता है कि क्या
क्या हम लोग को देखना है और क्या हमें नहीं देखना है। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट पहले नहीं थे, जो हमारे वीडियो को फॉलो नहीं किए, उनके लिए बता देते हैं कि टेलीग्राम चैनल में आप सभी को वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और आपको डी ब्लॉक का वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, उसका फिर वीडियो भी पड़ा हुआ है तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी जो स्टूडेंट इनरोल करेंगे उन लोग को एक दिन पहले भी सारा मटेरियल को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि देखो यही सब हम लोग को होता है, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ आप लोग को चैनल में मिल जाएगा कि कैसे हम डी ब्लॉक का तैयारी करें, कैसे हम कोऑर्डिनेशन को करें, इसका प्रीवियस ईयर से क्या क्या क्वेश्चन था इसको कैसे देखें, या फिर इसमें और भी क्या क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है डीपीपी वगैरह, तो वो सारा कुछ आपको चैनल में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जा करके तैयारी कर सकते हैं, या तो फिर आप कहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आइए और टेस्ट को देखिए, ठीक, क्लियर है। तो यही था हम लोग को प्लानिंग और यही था इन्फॉर्मेशन कि हम लोग अब टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं, जो हम लोग को लगातार चलेगा। पूरा जनवरी पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ही देते रहेंगे, एक दिन छोड़ करके एक दिन हम लोग को टेस्ट होते रहेगा। जैसे अभी हम लोग को 23 तारीख को है, आप लोग को तुरंत फिर एग्जाम होने वाला है 25 तारीख को, और 25 तारीख को दूसरा हम लोग को चैप्टर होगा, तो उसका धीरे धीरे आप सभी को इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये सब गाइडलाइन था, इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आप टेस्ट में इनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि हम 22 तारीख तक ही एक्सेप्ट करेंगे, 23 तारीख को फिर से आप लोग को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन भेजा जाएगा, जैसे 2 बजे तक, मान के चलिए 2 बजे से हम लोग को टेस्ट है, अब आप जा करके वहाँ पे 3 बजे वहाँ पे पैसा भेज रहे हैं, तो वो सब फिर नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको टाइम से पहले तक आपको पेमेंट कर देना है और आपको वहाँ पे ग्रुप में भी जुड़ जाना है, क्योंकि अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नहीं जाएगा, और क्वेश्चन नहीं जाएगा तो आप टेस्ट कहाँ से देंगे। इसलिए वही स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ पाएगा जो पेमेंट कर देगा। तो बस आपको सारा कुछ नॉलेज कर दिया गया, बाकी जो भी किसी तरह का डाउट होगा आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी लोग आराम से पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। हम लोग केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ईजी करने वाले हैं और हम लोग बहुत ही धमाल मचाने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।